वी आर डेवलप आल्सो अ टेक्स्ट बॉक्सेस, राइट ना। हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स वर्कआउट किया, बटन वर्कआउट किया, देन वी आर वर्कआउट फॉर क्रिएटिंग द लेआउट्स एंड ऑल, राइट। दैट द स्टफ वी आर वर्कआउट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू डू, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टफ वी हैव टू गो। किस तरीके से हम लोगों को वर्कआउट करना है, कैसे वर्कआउट करना है, आगे की बात करेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था एंड आई होप यू गाइज आर डन विद दैट। हैव यू डन? प्रॉपर्ली डिजाइन किया आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को? ऐसा नो गाइज, हैव यू डन विद द रजिस्ट्रेशन फॉर्म? ऐसा नो? ऐसा नो? वैशाली रजिस्ट्रेशन फॉर्म डन? निकिता, पल्लवी डन ना? ओके। सो सी, ये जो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म वर्कआउट किया था उसमें हम लोगों ने नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सब चीज़ें इनपुट ली और उसे वर्कआउट किया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू डू। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए ये है हमारा लास्ट डेवलपमेंट जो हम लोगों ने वर्कआउट किया था। ओके, हियर वी आर जस्ट गो फॉर द लास्ट वन। अब हमें क्या करना है, वी जस्ट वांट टू गो एंड प्रोसीड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ नेक्स्ट थिंग, दैट इज वर्किंग विद द बटन। ओके, वर्किंग विद द बटन, हम लोगों को बटन्स को वर्कआउट करना है, बटन के साथ खेलना है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बटन, व्हाट इज द वे वी वांट टू ट्रीट द बटन। ओके, व्हाट इज द वे वी हैव टू ट्रीट विद द बटन, हम लोगों को बटन के साथ कैसे वर्कआउट करना है, किस तरीके से वर्कआउट करना है। देखिए अब अगर मैं बटन पे क्लिक करूँ तो कुछ भी परफॉर्म नहीं होता। ओके, इट नॉट गोइंग टू बी परफॉर्म द एनीथिंग। अब मुझे क्या करना है, आई जस्ट वांट टू प्रिंट समथिंग आफ्टर क्लिकिंग द बटन। बटन क्लिक करने के बाद कुछ ना कुछ प्रिंट होना चाहिए। ओके, कुछ ना कुछ यहाँ पे मैसेज आना चाहिए या फिर कुछ और चीज़ें मुझे दिखनी चाहिए। सो हाउ वी कैन वर्कआउट फॉर दिस, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट। सो लिसन टू मी केयरफुली, हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे विद द बटन। सो हियर आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ न्यू फाइल, वापस से स्टार्ट करता हूँ नए से। गोइंग टू बी राइट डाउन फर्स्ट लाइन इम्पोर्ट टीक इंटर एज अ टीके, देन गोइंग टू बी राइट डाउन टॉप इज इक्वल्स टू tk.tk, गिविंग द जियोमेट्री, टॉप लीजिए, पेज लीजिए, जो भी आपको नाम देना है, जियोमेट्री इन डबल कोट्स 400 by 400, डबल कोट्स कंप्लीट, देन टॉप डॉट config config in bracket background bg is equals to in double quotes red we have to write down. Then I want to create one button. So what is the line of code to write down for creating the button? इसे सेव करता हूँ। हाँ, yes guys, what is the line of code you have to write down to create a button? Can you please tell me? B1 is equals to button, B1 in bracket page, tk dot button, right now? In bracket, yes sir, in bracket page, अब पेज की जगह क्या पास करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? top. Okay, so here I need to pass top, comma, text is equals to something text what is which equals you to, want. let's say, submit. Okay, and then next line, B1 dot pack, B1 dot pack. Okay, now let's run it and start. See, it's just giving me the simple button, but यहाँ पे देखिए बटन क्लिक करने के बाद कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा है। ओके, नथिंग इज गोइंग टू बी परफॉर्म आफ्टर क्लिकिंग द बटन। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, इंपॉर्टेंट स्टफ्स वी आर गोइंग टू बी डिस्कस नाउ। इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब मुझे अगर बटन क्लिक करने के बाद कुछ करना है, इफ आई वॉन्ट टू डू समथिंग आफ्टर क्लिकिंग द बटन, तो कैसे वर्कआउट करना पड़ेगा, कैसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। लेट्स टॉक टू दिस वन। अगर मुझे बटन क्लिक करने के बाद कुछ करना है तो उसे हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे। लेट्स टॉक टू दिस वन नाउ। अब देखिए, अब हम लोगों को सबसे पहले डिफाइन करना है हमारा खुद का फंक्शन, जो कि कॉल होगा बटन क्लिक करने के बाद। आर यू गेटिंग मी?
मुझे खुद का फंक्शन डिक्लेयर करना है जो कब कॉल होगा, व्हेन वी क्लिक ऑन बटन, व्हेन वी क्लिक ऑन Button. बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ तो भी चीज़ें वर्कआउट होनी चाहिए। ओके, कुछ ना कुछ प्रिंट होना चाहिए लेट से, या फिर कुछ और चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। दैट इज द थिंग वी जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट आफ्टर क्लिकिंग द बटन। सो हम लोग इसे कैसे प्रोसीड करेंगे, किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे, वी हैव टू टॉक टू दिस वन। ओके, वी हैव टू टॉक टू दिस वन। सो व्हाट इज द वे टू गो, व्हाट इज द वे टू एग्जीक्यूट। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। अब बटन क्लिक करने के बाद हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे। हियर आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ सिंपल बटन, एक बटन लेता हूं मैं। सो हियर फॉर वर्किंग विद दिस बटन वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शन। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं इनटू दी पाइथन। अब फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। आर यू गेटिंग मी? वी हैव एन टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड सेकंड वन इज द प्री डिफाइंड फंक्शन। एक होता है यूजर डिफाइन, एक होता है प्री डिफाइन। अब यूजर डिफाइन और प्री डिफाइन दोनों में डिफरेंस क्या है? यूजर डिफाइन मीन्स जो यूजर खुद डिफाइन करता है। यूजर यानी हम लोग, यूजर यानी कौन? Yes, sir. डेवलपर। यूजर यानी आपका एंड यूजर नहीं। देखिए, यूजर दो तरीके के होते हैं, एक जो प्रोग्राम को यूज करके वर्कआउट करता है वो एक यूजर, और दूसरा यूजर जो सिस्टम्स को यूज करता है वो होता है दूसरा यूजर। एंड यूजर यानी जो आपने बनाए सॉफ्टवेयर को एक्सेस करेगा वो हो गया आपका एंड यूजर, और यूजर यानी आप खुद जो प्रोग्राम लिख रहे हो। ओके, सो व्हाट द स्टोरी वी हैव टू डू, व्हाट द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट हियर, वी जस्ट वांट टू वर्क आउट विद द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस। अब मैंने यहाँ पे बटन के लिए यूजर डिफाइन फंक्शन डिफाइन करना है, तो हम लोग यूजर डिफाइन फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? जस्ट टू डिफाइन द फंक्शन वी हैव टू यूज द def कीवर्ड। ओके, डिफाइन कीवर्ड। आर यू गेटिंग मी गाइस? हैव यू नो व्हाट इज इन माय फंक्शन? कैन एनीवन टेल मी? Sir. यस, व्हाट इज इन माय फंक्शन? फंक्शन यानी क्या? यस, एनीवन? व्हाट इज मीन बाय फंक्शन? फंक्शन यानी क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? सुना है फंक्शन? हैव यू हर्ड अबाउट द फंक्शन गाइस? हैव यू हर्ड Yes, अबाउट sir. द फंक्शन? राइट। सो क्या होता है फंक्शन? गलत हुआ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्लीज एटलीस्ट टॉक। व्हाट इज द फंक्शन? It is a specific. It is a block of code. It is a block of code, right? Function is nothing but Specific. block of code, so which is used to perform certain task. Okay, it is a block of code which is used to perform certain task. certain task को perform करने के लिए हम कुछ लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यू कैन से विच इज़ यूज टू परफॉर्म सर्टन टास्क। कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं, उसे हम लोग फंक्शन कह सकते हैं। वी कैन कॉल इट एज एन फंक्शन। तो दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइन, एक होता है प्री डिफाइन। अब प्री डिफाइन एंड यूजर डिफाइन यानी क्या? यूजर डिफाइन यानी जो हम डिफाइन करते हैं वो हो गया यूजर डिफाइन, और प्री डिफाइन यानी क्या? जैसे कि प्रिंट, इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन जो पहले से डिफाइन है। ओके, सो देर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन। सो वी जस्ट वांट टू गो फॉर प्री डिफाइंड फंक्शन, सॉरी यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन को कैसे वर्कआउट करेंगे, हम हमारा खुद का फंक्शन कैसे वर्कआउट करेंगे? तो सी गाइस, अगर आप लोगों को यूजर डिफाइंड फंक्शन वर्कआउट करना है तो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू यूज द डेफ कीवर्ड। जैसे आप लोगों ने सी में भी किया होगा,
यू राइट डाउन void, आपने void लिखा होगा या फिर इंटीजर, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, ऐसा कुछ भी लिखते थे ना. हैव यू रिमेंबर हाउ टू डिफाइन द फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन इन सी, Yes, sir. right now? So what is the thing you have to work out? So that is user defined function is like to be रिटर्न टाइप लिखना होता था, फंक्शन का नाम लिखना होता था, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस. लेकिन वही फंक्शन अगर मुझे पाइथन में डिक्लेयर करना है तो हम लोग पाइथन में फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं? व्हाट इज द वे टू डिक्लेयर द फंक्शन इन पाइथन? ओके, व्हाट इज द वे टू डिक्लेयर अ फंक्शन इन पाइथन? हम लोग पाइथन में फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं? यूज द कीवर्ड df, देन द फंक्शन नेम दैट यू वांट. जो भी आप लोगों को फंक्शन नेम चाहिए वो फंक्शन नेम, कोलन दीजिए, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस यूज नहीं करेंगे. ओके, वी डोंट हैव टू यूज ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, वी हैव टू जस्ट यूज अ कोलन. ओके, वी हैव टू यूज अ कोलन. सो आफ्टर वर्किंग और दिस गिवन दिस कोलन, कोलन देने के बाद एंटर कीजिए एंड जस्ट सिंपली राइट डाउन हियर प्रिंट. in bracket double quotes hello. Clear guys? Got it? Have you clear how to define the function? Yes or no? Have you clear about this one guys? Yes, sir. What is सर it? एक बार रिपीट करो ना सर. Yes. चलो let me explain you once again. What is my function? A set of instruction which is used to perform certain tasks, that is called as function. एक चीज. दूसरी चीज, हम C में भी फंक्शन को डिफाइन करते थे, जावा में भी करते हैं, पाइथन में भी करेंगे, PHP में भी करेंगे, हर जगह करेंगे. तो यहाँ पे भी मुझे फंक्शन को डिफाइन करना है, वर्कआउट करना है. तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे? व्हाट इज द वे टू बी गो फॉर दिस वन? सो टू डिफाइन द फंक्शन ओवर हियर, यहाँ पे अगर मुझे फंक्शन को डिफाइन करना है तो आई नीड टू यूज अ DEF. ओके, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे. C++ जावा में रिटर्न टाइप था, लेकिन पाइथन में रिटर्न टाइप नहीं है. ओके, C++ जावा में रिटर्न टाइप था, पाइथन में रिटर्न टाइप नहीं है, इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं DEF. ओके, वी आर जस्ट गोइंग टू राइट डाउन DEF which is used to define a function. DEF is a keyword. Then you have to write down function name. आप लोग यहाँ पे लिखोगे फंक्शन का नाम. You have to simply write down a function name. फंक्शन नेम आप कुछ भी दे सकते हो. मैंने F1 दिया, आप F2, F3, क्लिक वगैरह जो भी नाम देना है आप लोगों को, वो नाम आप फंक्शन को दे सकते हो. क्लियर? इज दैट क्लियर गाइज? Yes, sir. देन यू हैव टू गो गिव ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट. फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे लिखना है ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर प्रिंट इन डबल कोट्स हेलो, जो मुझे प्रिंट करना है वो. क्लियर नाउ? Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes. So that is the way to define a function. Okay. ये तरीका है फंक्शन डिफाइन करने का. क्लियर नाउ? ओके ना? सो अब अगर मैं इसे रन करूं तो क्या फंक्शन कॉल होगा डायरेक्टली? Is it? Yes guys. प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं तो what is the output of this? Yes guys. What do you think? Will it print hello? Yes or no? No. Why? No, sir. Why? Q? Why it print
वाई इट वॉन्ट प्रिंट अ हेलो, क्यों प्रिंट नहीं करेगा हेलो को? यस एनीवन गाइस? एनीवन नोज? सो सी एक्चुअली अगर हम लोगों ने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया एग्जीक्यूशन के लिए तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? ऐसा नो? नो ना। फंक्शन कब एग्जीक्यूट होता है? जब हम लोग उसे एग्जीक्यूशन के लिए कॉल करते हैं तब, राइट ना? यस सर। हमने इसे एग्जीक्यूशन के लिए कॉल ही नहीं किया, हमने सिर्फ इसे डिफाइन किया, एग्जीक्यूशन के लिए कॉल ही नहीं किया, तो विल इट बी एग्जीक्यूट? एग्जीक्यूट होगा? नो सर। नो। सो वी हैव टू जस्ट कॉल इट लाइक कमांड इज इक्वल टू, कैसे कॉल करेंगे? जस्ट पास कमांड इज इक्वल टू F1, कॉल कीजिए फंक्शन को और रन कीजिए। नाउ सी व्हाट इज आउटपुट वी आर गेटिंग। हमने बटन क्लिकिंग पे अब फंक्शन को कॉल किया है। सी जितनी बार क्लिक करूंगा उतनी बार फंक्शन कॉल हो रहा है। हैव यू क्लियर? सर क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes or no? Guys? Clear ना? Is it clear? सर एकदा प्रोग्राम सांगा सर, ते फंक्शन समजलं, बाकीचं थोडंसं सी मला एक सांगा, फंक्शन कॉल केल्याशिवाय कधी एक्झिक्यूट होतं का? येस. कुठलेही फंक्शन जेव्हा तुम्ही 3 गोष्टी असतात, एक फंक्शनचं असतं डिक्लरेशन, एक फंक्शनचे असते डेफिनेशन आणि तिसरं असते कॉलिंग ऑफ फंक्शन. ओके, वन इज द फंक्शन डिक्लरेशन, सेकंड इज अ फंक्शन डेफिनेशन अँड थर्ड वन इज द कॉलिंग ऑफ फंक्शन. क्लियर? क्लियर ना? मग आता पहिली गोष्ट म्हणजे काय? फंक्शनला डिक्लेअर करा. आता डिक्लेअर करायची गरजच नाही, आपण डायरेक्टली डिक्लेअर्ड आणि डिफाईन एका स्टेजमध्ये केला आहे. मग मी काय केलं, इथे फंक्शनला डिक्लेअर्ड केलं आहे सी आणि डिफाईन पण केलं आहे. म्हणजे काय, F1 नावाचं फंक्शन जे प्रिंट करेल हॅलोला. मी याच्यामध्ये काहीही करू शकतो, मी ॲडिशन करू शकतो, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, मला जे वाटेल ते मी याच्यामध्ये परफॉर्म करू शकतो. ओके, आय एम जस्ट गोइंग टू बी डिक्लेअर डिफाईन दिस फंक्शन. आता मला काय करावं लागेल, फंक्शनला कॉल करावं लागेल फॉर एक्झिक्युशन. बरोबर काहीच लक्षात येत आहे? असं नो? फंक्शनला काय करावं लागेल, कॉल करावं लागेल एक्झिक्युशनसाठी. पण आता मला कॉल कधी करायचा आहे? व्हेन आय वॉन्ट टू कॉल, आय जस्ट वॉन्ट टू कॉल आफ्टर क्लिकिंग द बटन. सबमिट केल्यानंतर. येस, सबमिट बटन क्लिक केल्यानंतरच त्यांनी कॉल केलं पाहिजे फंक्शनला. दॅट अ टास्क आय वॉन्ट टू परफॉर्म. क्लियर ना गाइज? हॅव यू क्लिअर व्हॉट आय से? क्लिअर? म्हणून मी काय केलंय, इथे आता मला F1 ला कॉल करायचा आहे म्हणून मी कॉमा देतोय आणि आणखी एक लाईन लिहितोय बटनच्या आतमध्ये, कमांड इज इक्वल्स टू फंक्शनचं नेम जे मला कॉल करायचं आहे. म्हणजे काय होईल ना, पहा, जसं तुम्ही बटनला क्लिक कराल ना तेव्हा कमांड थ्रू हे एक्झिक्युशन पॉइंटर जम्प कुठे होईल, F1च्या आतमध्ये. आणि F1च्या आतमध्ये तुम्ही जे काही लिहिलं आहे, तुम्ही ॲडिशनचा प्रोग्राम लिहिला आहे, सबस्ट्रॅक्शनचा लिहिला आहे, स्वॅपिंगचा लिहिला आहे, जो काही लिहिला असेल, वॉट एव्हर इट मे बी, तो तिथे एक्झिक्यूट होईल. क्लियर नाव गाइज? यस सर. हॅव यू क्लियर बेटा, इच अँड एव्हरीवन? Yes, sir. ओके, नाउ ट्राय टू एक्झिक्यूट युअर टर्न. डोळे भरून एकदा प्रोग्रामला बघून घ्या. यू हॅव टू राइट डाउन द प्रोग्राम बाय योर ओन. स्टार्ट योर वर्क. टास्क टू परफॉर्म. चलो, गुड. अब आप लोगों को क्या करना है, हियर यू हैव टू टेक द 2 बटन. ओके, आप लोगों को 2 बटन लेने हैं. पहले बटन पे अगर मैं क्लिक करूं तो मुझे मैसेज आना चाहिए यू क्लिक बटन 1, और दूसरे बटन पे अगर मैं क्लिक करूं तो मुझे मैसेज आना चाहिए यू क्लिक बटन 2.
आर यू गेटिंग मी व्हाट यू टू डू गाइस? यस सर। ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं पहले बटन पे क्लिक करूँ तो यू विल गेट द मैसेज दैट यू क्लिक बटन 1, और दूसरे बटन पे क्लिक करूँ तो यू विल हैव टू शो द मैसेज यू क्लिक बटन 2. क्लियर ना? इज इट क्लियर गाइज? ट्राई टू वर्कआउट कीजिए, एग्जीक्यूट. 5 मिनट ऑफ टाइम इनटू योर हैंड. ट्राई टू वर्कआउट. पहले बटन पे क्लिक करने के बाद मैसेज आना चाहिए यू क्लिक बटन 1, दूसरे बटन पे क्लिक करने के बाद मैसेज आना चाहिए यू क्लिक बटन 2. गो फास्ट. वैसे दूसरे बटन को वर्कआउट करना चाहता हूँ. सो व्हाट इज द थिंग वी नीड टू डू? जस्ट टेक अवर सेकंड बटन. B2 इज इक्वल्स टू tk डॉट बटन. सबसे पहले बटन को क्रिएट करना पड़ेगा. सो वी हैव टू जस्ट क्रिएट द बटन इन ब्रैकेट. अगेन गोइंग टू बी राइट ऑन टॉप कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल्स टू लिखता हूँ बटन 2. ओके, हियर आई एम जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन button 2. okay, then here just write down B2 dot pack. listen to me guys. अब मेरे पास दो बटन है. एक है पहला जिसे मैं नाम दे देता हूँ बटन 1, और दूसरा जो कि है बटन 2. ओके, जिसे नाम दे देता हूँ बटन 1 और इसे नाम देता हूँ बटन 2. सो इफ आई रन इट, व्हाट इज आउटपुट वी आर गेटिंग? सी, सिंपली मुझे दो बटन मिले, बटन 1 और दूसरा है बटन 2. अब मुझे क्या चाहिए? अगर मैं बटन 1 पे क्लिक करूं तो यू क्लिक बटन 1 प्रिंट होना चाहिए. तो मैंने बटन 1 पे क्लिक करने के बाद F1 को कॉल किया है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा यू क्लिक बटन 1. ओके, यू क्लिक बटन 1. और बटन 2 पे क्लिक करने के बाद अब मुझे क्या करना है? सेकंड बटन को कॉल करना है. तो मुझे सेकंड बटन को वर्कआउट करना है. सो हाउ आई कैन राइट डाउन सेकंड बटन? DEF F2 एंड गोइंग टू बी राइट डाउन प्रिंट इन ब्रैकेट डबल कोट्स यू क्लिक बटन 2. ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यू क्लिक बटन 2. क्लियर? Is it clear guys? Clear all of you? यस सर। ओके, और ये जो हम लोग यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँगा? देखिए, मैंने दो फंक्शन क्रिएट किए. एक क्रिएट किया F1 नाम से और दूसरा क्रिएट किया F2 नाम से. तो ये जो F1 वाला है वो कॉल होता है पहले बटन पे क्लिक करने के बाद, और दूसरा जो कॉल करना है F2 वो मुझे कॉल करना है दूसरा बटन क्लिक करने के बाद. तो कैसे? COMMAND कमांड इज इक्वल्स टू F2 ओपनिंग, हाँ, कमांड इज इक्वल्स टू F2. सो लेट्स रन नाउ. व्हाट इज आउटपुट वी आर गेटिंग? सिंपल लॉजिक इज देयर. देखिए, बटन 1 यू क्लिक बटन 1 यू क्लिक बटन 2 यू क्लिक बटन 1 यू क्लिक बटन 1 यू क्लिक बटन 1 यू क्लिक बटन 1 यू क्लिक बटन 2 यू क्लिक बटन 2 यू क्लिक बटन 2 यू क्लिक बटन 2. Likewise the things we have worked out, likewise the thing we are executed. Clear? Have you cleared the program guys? Yes, sir. Okay, try to execute. कीजिए workout fast, then we'll give the next stuff. वापस से क्लिक करूं तो 2 प्रिंट होना चाहिए. वापस से क्लिक करूं 3 आना चाहिए. अगेन 4, अगेन 5, 6, 7, 8, 9. जितनी बार मैं बटन पे क्लिक करूं उतनी बार वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए. हैव यू क्लियर गाइस? यस सर। क्या करना है? क्लियर ना? सो नो. चलो, ट्राई टू वर्कआउट, एग्जीक्यूट इट फास्ट. जस्ट डिक्लेयर आउट वेरिएबल एज इक्वल्स टू 1. उसे प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद अब ए को आप यहाँ पे 0 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ पे इसे मैं इंक्रीमेंट करता हूँ जब आप बटन को क्लिक करते हो. आर यू गेटिंग मी? व्हाट इज द लॉजिक गाइस? जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे क्या होगा? देखिए, पहले ये a इज इक्वल टू a+1 हो जाएगा, यानी a से
1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। 1 से इंक्रीमेंट होने के बाद once it getting to be incremented by 1 it just going to print a 1। वापस से क्लिक करूंगा, वापस से ये यहाँ पे आ जाएगा। अब लास्ट टाइम a की वैल्यू 1 थी, 1 + 1 2, अगेन 3, अगेन 4, अगेन 5। क्लियर गाइज? हैव यू क्लियर? ध्यान में आया क्या बोल रहा हूँ? ऐसा नो? लॉजिक समझ में आया क्या? हैव यू क्लियर दिस लॉजिक? शार्दुल, वैशाली, यस सर। क्लियर ना? तो देखिए, अगर आप ऐसे कैसे इसे रन करेंगे Yes, तो sir. व्हाट इज एन इशू? एक्चुअली ये काम नहीं करता, इट कॉज एन एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इट्स गोइंग टू ट्रीट इट एज एन लोकल वेरिएबल। ओके, ये ट्रीट होता है लोकल वेरिएबल। ओके, तो मुझे अगर इसे प्रॉपरली वर्कआउट करना है तो हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, किस तरीके से वर्कआउट करेंगे? लेट मी एक्सप्लेन यू। तो इसे मुझे डिक्लेयर करना पड़ता है ग्लोबल। तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, ग्लोबल, एंड गोइंग टू बी राइट डाउन ए। सो अगर मैं इसे रन करूँ तो व्हाट इज आउटपुट आई एम गेटिंग नाउ? वापस से रन करता हूँ। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। क्लियर नाउ? Yes sir. Got it? Try to work out. Execute. कीजिए वर्कआउट, कीजिए एग्जीक्यूट, गो फास्ट। में जाना चाहिए। हाँ, ओके, ध्यान में रहा क्या बोल रहा हूँ? Yes or no? Have you clear this one, guys? Yes sir. ये माइनस में जाना चाहिए, ये प्लस में जा रहा है, माइनस में जाना चाहिए। क्लियर? गॉट इट? Is that clear? Yes, sir. So try to work out, complete this one. We'll meet back again with this on tomorrow. कल बात करेंगे how to extract the data from text box, and then we'll proceed for the next one. So we'll meet back again on tomorrow at same time. Till bye bye. Good day. Take care, guys.